ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे मध्य प्रदेश के गंगा जमनी तहजीब के शहर छतरपुर में, जहां 26 फरवरी 2019 को एक शाम कैफ के चाहने वालों के नाम 24वां यादे कैफ ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। इस प्रोग्राम के मेहमाने खुसूसी रहे लोकप्रिय कांग्रेसी नेता आलोक चतुर्वेदी उर्फ पज्जन भैया, एमएलए छतरपुर। मुशायरे के आयोजक रहे अदब नवाज मेहमान नवाज शख्सियत फारूक अली हनफी। मुशायरा कमेटी के सदर रहे नेक दिल इंसान जिब्राइल राइन उर्फ जिब्बू भाई। मुशायरे के आयोजक फारूक अली हनफी साहब का इस मुशायरे को कामयाब बनाने में कदम ब कदम साथ निभाया अशफाक हुसैन राजू, कमर अली राजू वर्षा, शेख जाबिर बबलू भाई अनवर ठेकेदार और अब्बास अली ने। अच्छा मुशायरा जा रहा है दोस्तों, याद कैफ से मानवन और मंसूब आज का ये मुशायरा। और मैं तो सिर्फ छतरपुर में और छतरपुर की सरजमीन पर इस मंच से इस डाई से आरूख साहब पज्जन भैया आप तमाम दोस्तों के हवाले से आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी थी, एक जरा गर्दिश दौरा का भी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। तो मैं छतरपुर से मुझे इश्क है और छतरपुर वालों से मुझे इश्क है और उनको मुझसे इश्क है, लिहाजा इसी इश्क और मोहब्बत का आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपकी संजीदगी आपकी दानिशवरी एक मर्तबा फिर हमें मैसर होनी चाहिए, हमें हासिल होनी चाहिए, क्योंकि मुशायरा फिर गजल के बाकायदा दौर की तरफ बढ़ रहा है। 5 शोराए कराम से आपकी मुलाकात करनी है। आइए हम इस वक्त उर्दू मुशायरों की बहुत ही एक बुलंद आवाज, बहुत ही खूबसूरत आवाज, बहुत मुतरन्नम लहजा, जिन्होंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर अपनी शायरी से लोगों को मुतासिर किया है, अवाम और खवास के दिलों की धड़कन, जनाबे जमील खैराबादी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। जनाबे जमील खैराबादी। जनाबे सदर हक छतरपुरी साहब, अबरार काशिफ साहब, मेरे बहुत अच्छे दोस्त फारूक साहब और उनके तमाम साथी, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मुशायरा बहुत कामयाब है, इससे भी बुलंदी पे जाएगा आगे ये मुशायरा। इसलिए जाएगा कि मुशायरे को पूरे तौर से आपकी मोहब्बतें मिल रही। वाह। मोहतरमा अंजुम रहबर साहिबा मेरी बड़ी बहन होती हैं। एक जमाना था, फारूक साहब ने भी मुझे याद दिलाया कि आप आज से नहीं करीब एक 35 या 40 साल पहले से हमारे छतरपुर में आ रहे हैं, याद दिलाया उन्होंने। उस वक्त अंजुम रहबर साहिबा ने मेरे साथ जो हमदर्दियां की, मेरे साथ जो उनकी मोहब्बतें रहीं, मैं समझता हूं मैं जिंदगी भर उनको भूल नहीं पाऊंगा। मैं शुरू करता हूं। जी जमील भाई बताओ, बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा आपका प्यार मिल जाए। माइक बहुत अच्छा है, मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं, माइक सर्विस बहुत जी बहुत ठीक है। हाँ, इंसानियत की हद में अगर आदमी रहे, इंसानियत की हद में अगर आदमी रहे, इंसानियत की हद में अगर आदमी रहे। आदाब।
इंसानियत की हद में अगर आदमी रहे, कदमों से उसके लिपटी हुई हर खुशी रहे। वाह वाह वाह। कदमों से उसके लिपटी हुई हर खुशी रहे। इंसानियत की हद में अगर आदमी रहे, कदमों से उसके लिपटी हुई हर खुशी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बाज़ौक़ सामीन, एक शेर आपकी खिदमत में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ने में भी और मुशायरा सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए कि मैं उसी छतरपुर में शेर पढ़ रहा हूँ जहाँ मुझे डॉक्टर शद्दन साहब, फारूक भाई और तुम्हारे हशमत भाई और गौरी साहब, ये सब हमेशा मुझे मोहब्बतें देते थे जैसे आप दे रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ। शुक्रिया। ये शुआरा भी हमें अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, जी। इनका भी मैं एहसानमंद हूँ। सुने। ये कोहसार और ये बल खाती नदियाँ, ये कोहसार और ये बल खाती नदियाँ, शिरकत फरमाए। ये कोहसार और ये बल खाती नदियाँ, अल्लाह मेरे सामने मंजर यही रहे। बहुत अच्छा है। अल्लाह मेरे सामने मंजर यही रहे। अल्लाह मेरे सामने मंजर यही रहे। इन तमाम शुआरा की तरफ से अपनी बहन, मेरी बड़ी बहन अंजुम रहबर साहिबा की तरफ से मेरे मक्ते का ये शेर है। मगर मुझे भरोसा है इस शहर पर, आप लोगों पर, कि ये शेर जमील की याद दिलाएगा। सुने, एक तारीख आपको इसमें नजर आएगी। मैंने माफ कर दिया कातिल को भी जमील, 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 मैं चाहता हूँ सबसे मेरी दोस्ती रहे। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। चाहता हूँ सबसे मेरी दोस्ती। बहुत अच्छे जमील भाई। मैं फिर पढ़ देता हूँ ये शेर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने माफ कर दिया कातिल को भी जमील, मैंने माफ कर दिया कातिल को भी जमील। पूरा मंजरनामा है इसमें। मैंने माफ कर दिया कातिल को भी जमील, मैं चाहता हूँ सबसे मेरी दोस्ती रहे, मैं चाहता हूँ सबसे मेरी दोस्ती रहे। अब आपकी क्या राय है? मैंने 3 शेर पढ़ दिए, अगर मुझे हुक्म दें तो कुछ शेर और आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, इस्तकबाल करें दोस्तों। पढ़ें जमील भाई। अरे जमील भाई पढ़ें आप। मोहब्बत आपकी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब पेश करता हूँ।
जौहर भाई कहाँ गए? अच्छा, जितने शोरा इस वक्त स्टेज पर हैं ये भी सुने और जो स्टेज से चले गए वो भी सुने। एक मेरी नई गजल है। इरशाद इरशाद, नई गजल सुने दोस्तों। अबरार भाई, मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। अरे सर जमील भाई, रात भर का जगह हुआ और जब आपने फोन किया तो मैं जाजमऊ गंगा के पुल पे था और आपने कहा कि आपको छतरपुर वालों ने याद किया है। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। सुने आप देखिए, अमीर शहर को हासिल, अमीर शहर को हासिल, बहार आज भी है। अमीर शहर को हासिल बहार आज भी है। अमीर शहर को हासिल, अमीर शहर को हासिल, बहार आज भी है। अमीर शहर को हासिल, बहार आज भी है, बहार आज भी है। तबाल मगर दस्तकार आज भी। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। तबाल मगर दस्तकार आज भी है, हाल मगर दस्तकार आज भी है। अबरार भाई, मैं एक शेर आपकी तरफ से पढ़ता हूँ। बेपना आप अच्छे नाजिम भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं। ये दोनों चीजें जिसको मिल जाएं तो मैं समझता हूँ अल्लाह की खास नेमत मिल गई। मोहब्बत सुने हज़रात, और इस शेर पे आपकी दाद चाहिए। खुद अपनी शक्ल भी हमको नजर नहीं आती, खुद अपनी शक्ल भी हमको नजर नहीं आती। खुद अपनी शक्ल भी हमको नजर नहीं आती, नजर नहीं आती। दिलों के शीशों पे शायद गुबार आज भी है। बहुत अच्छा है बाबा, जमील भाई जिंदाबाद, वाह वाह। दिलों के शीशों पे शायद गुबार आज भी है, दिलों के शीशों पे शायद। ये शेर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा मगर आप वहां तक जरूर पहुंचेंगे जो मैं अब शेर पढ़ने जा रहा हूं। मैं दुआएं चाहूंगी अपनी बड़ी बहन की, आप जैसे मुझे मोहब्बत से नवाज रहे हैं, ये शुआरा नवाज रहे हैं। अबरार भाई देखिए, बड़ा नाजुक सा शेर पढ़ने जा रहा हूं, बहुत नाजुक सा शेर। ये और बात के दूसरे से मिलते नहीं, ये और बात के एक दूसरे से मिलते नहीं। ये और बात के एक दूसरे से मिलते नहीं, दिलों में अपने जो कल था वो प्यार आज। वाह 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 वाह, दिलों, बहुत अच्छे जमील भाई। आप वहीं पहुंच गए ना, जरा जोरदार तालियों से जो है इस्तकबाल करें इस शेर का।
मेरी मेहनत उसूल हो गई, बहुत अच्छी गजल जमील भाई, वाह वाह वाह। मेरी मेहनत उसूल हो गई और मैं पूरे तौर से अपने उन्हीं दोस्तों को देख रहा हूँ छतरपुर के, जो मुझे एक एक दो दो घंटे यहाँ माइक पे हुक्म देते थे, मैं शेर पढ़ता था। सुने सुने ये तमाशा। जी 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 जमील भाई। ये और बात के एक दूसरे से मिलते नहीं, दिलों में अपने जो कल था वो प्यार आज भी है, दिलों में अपने जो कल था बहुत अच्छे बाबा। वो प्यार आज भी है, जो दिल। भाई माजिद साहब, डॉक्टर माजिद साहब, आप मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, ये भी मेरे लिए एक सनद है, एक मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। अब एक शेर सुने जी और अपने मोबाइल में इसको महफूज कर लें। दोस्तों, मेरे बच्चों, ये तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा। बड़ा नाजुक सा ये शेर है गजल का, सुने। कभी पिलाई थी उसने मुझे निगाहों से, कभी पिलाई थी उसने मुझे निगाहों से, वाह। कभी पिलाई थी उसने मुझे निगाहों से, निगाहों से। अजब शराब थी जिसका खुमार आज भी है। अरे बाबा, वाह 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 वाह। अजब शराब थी जिसका खुमार आज भी है। बहुत रिवायती अंदाज, वाह 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 जमील। मोहब्बत आपकी मोहब्बत। मैं अपने कवियों का भी मशहूर हूँ, शायरों का भी, और आपका तो सुनिएगा दोस्तों, हमेशा आपके एहसान मुझ पर। जी जमील भाई, पढ़े पढ़े पढ़े, सुन। देखिए अब मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। कभी पिलाई थी उसने मुझे निगाहों से। मेरी बहन खुश हो रही है, उसको ये मालूम है कि ये जमील शेर यहां से पढ़ रहा है। मेरी बहन को बखूबी मालूम है कि ये शेर मैं यहां से नहीं पढ़ रहा हूं, यहां से पढ़ रहा हूं। कभी पिलाई थी उसने मुझे निगाहों से, निगाहों से। अजब शराब थी जिसका खुमार आज भी है। अजब शराब थी जिसका। हज़ार देखिए, रास्ते बना दिए जाते हैं, सरहदें बन जाती हैं, हम तकसीम हो जाते हैं, मगर शायरी के नजदीक इसकी कोई हैसियत नहीं होती। सुने, मैं शेर पढ़ता हूं। जौहर भाई, बदन से रूह तो अपने निकल गई है दोस्त। अगर मिसरा लग गया हो तो कोई खामोश नहीं रहेगा। बदन से रूह तो अपने निकल गई ऐ दोस्त, ऐ दोस्त। बदन से रूह तो अपने निकल गई
क्या बात है, कामयाब नई गजल अब आप कहीं भी पढ़ सकते हैं जमील भाई। क्या क्या फारूक मियाँ, मैं पढ़ता हूँ। बदन से रूह तो अपने निकल गई देखिए साहब, मुझे माफ कर दिया जाए। माजिद भाई अच्छे शायर भी हैं और स्वर भी पहचानते हैं। ये दो खूबियां जिस शायर के अंदर हो उसका भी कोई जवाब नहीं। सुने, बदन से रूह तो अपने निकल गई है दोस्त, खुली है आँखें तेरा इंतजार आज भी है, खुली है आँखें तेरा इंतजार आज भी है, खुली है आँखें तेरा। देखिए अब जरूरी हो गया कि इस कदर अच्छा आप लोग सुन रहे हैं तो हम पर ये अब एक कहना चाहिए कि जरूरी बात हो गई है कि मैं कुछ शेर और आपकी अदालत में पेश करूं। पेश करता हूं मैं। दोस्तों इस्तकबाल करें, वाकई जमील भाई ने नई गजल सुनाई है। अब वो आप दो चार शेर जैसा आप कहेंगे वो आपको सुना दें। जी जमील भाई, इरशाद अली, जल्दी जल्दी से अभी फहरिस्त। जी जी जमील भाई प्लीज। अरे मोहब्बत, यूं तो बहुत सी फरमाइशें हैं। जब मैं आया था तो बहुत सी फरमाइशें थी। वो फारूक अली साहब की फरमाइश पूरी कर दीजिए। वही, हाँ बस बस। अच्छा देखिए एक अच्छा फारूक भाई, आप कन्वीनर हैं इस मुशायरे के, बहरहाल आपका हुक्म है। हाँ, बहुत सी फरमाइशें, बहुत से अशार हैं मेरे। अब अबरार काशिफ साहब फैसला मैं नहीं कर सकता। मैं बहरहाल आपका अगर दिल तोड़ के इनकी फरमाइश पूरी करूं तब भी मेरे लिए अफसोस की बात होगी। इनकी बात रख लूं आपकी न रखूं जब भी मेरे लिए अफसोस की बात है। मैं फैसला अपने तौर पे कर लेता हूं कि मुझे एक गजल पढ़ना चाहिए। सुनिए हक साहब, पुराने मेरे साथियों में सुने मतला, जो कुछ भी हुआ है उसको जहन में रखे हो, मतला सुने। हमें एक हुनर बेमिसाल आ गया है। हमें एक हुनर, पहुंचिएगा वहां। हमें एक हुनर बेमिसाल आ गया है। हमें एक हुनर बेमिसाल आ गया है। छुपाना हमें अपना हाल आ गया है। छुपाना हमें अपना हाल आ गया है। छुपाना हमें। और इस गजल का दूसरा मतलब, उसके बाद दो इस गजल के शेर पढ़ूंगा। इसमें 10-12 अशार हैं मगर दो पढ़ूंगा। मतलब दूसरा सुन ले और थोड़ा सा जुड़ जाइएगा आप लोग। कयामत की चलने, कयामत की चलने वो चाला गया है। कयामत की चलने वो, कयामत की चलने, कयामत की चलने वो चाला गया है। लहू में हमारे उबाला गया है। लहू में हमारे उबाला गया है। लहू में हमारे। और एक शेर आप देखिए जी जमील भाई। जी मैं पढ़ता हूँ। छतरपुर वालों ये शेर सुनिएगा और सुबह सुबह जो है जमील की याद दिलाएगा ये शेर। आज गूंजेगी
काबे की छत से, आजाज गूंजेगी काबे की छत से, आजाज गूंजेगी काबे की छत से, आजाज गूंजेगी काबे की छत से, आजाद ने देखो बिलाल आ गया है, आजाद ने देखो, क्या बात, आजाद। बहुत अच्छे जमील। मोहब्बत आपकी, वाह, मोहब्बतें आपकी। ये मुशायरा आज हिंदुस्तान में कई मुशायरे बड़े हो रहे हैं, मगर ये छतरपुर का मुशायरा मैं इसलिए कह दूंगा सबसे बड़ा है। इसमें सही तौर पे पूरे तौर से लोग जो है शायरी की जो है हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए मैं इस मुशायरे को सबसे बड़ा मुशायरा कहता हूँ। आजाज गूंजेगी काबे की छत से, आजाज गूंजेगी काबे की छत से, आजाज गूंजेगी काबे की छत से, आजाद ने देखो बिलाल आ गया है, आजाद ने देखो बिलाल आ गया है, आजाद ने देखो। ये सियासी लोग कुछ भी कर डालें, कितनी भी जो है अपने तौर पे चालें चल लें, मगर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सदियों पुरानी हमारे इस देश की जो है परंपरा रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम एक साथ रहते चले आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक साथ ही रहेंगे इंशाअल्लाह। सुने, अब एक शेर मैं पढ़ता हूँ आज, अबरार भाई सुने। हाँ जी। और वो लोग खास तौर से सुने जो मुट्ठी भर लोग जो है हमारी कौमी एकता को खराब करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। जमील का ये पैगाम इन तमाम शोरा की तरफ से, आपकी तरफ से है, सुने। जी जी जमील। चरागों को हम खून पिलाने लगे हैं, एक शख्स की दाद मिलना चाहिए, पिलाने लगे, वहां तक ये बात पहुंचना चाहिए जिसे शहरे दिल्ली कहते हैं। चरागों को हम खून पिलाने लगे हैं, चरागों को हम खून, आप मेरी आवाज सुनकर आए हैं, चरागों को हम खून पिलाने लगे हैं, अंधेरों तुम्हारा सवाल आ गया है, अंधेरों तुम्हारा सवाल आ गया है, अंधेरों तुम्हारा जो देखा वतन में, जो देखा वतन में तबाही का मंजर। फारूक भाई और आपके तमाम साथी मेरा ये शेर सुने। जो देखा वतन में तबाही का मंजर, मुझे करबला का ख्याल आ गया, मुझे करबला का ख्याल आ गया है, मुझे करबला का। इधर की फरमाइश और इधर की फरमाइश जिंदगी ने साथ दिया तो फिर किसी मोड़ पर आपको सुनाएंगे। बस इतना मैं कहूंगा कि मेरे बाद अबरार काशिफ मेरे छोटे भाई जैसे हैं, जिस शायर को बुलाएं या किसी शायरा को बुलाएं तो छतरपुर वालों आपकी तरफ से वही मोहब्बत मिलना चाहिए जब यानी जितनी आपने जमील को मोहब्बतें दी हैं, मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि मुझसे कहीं ज्यादा उस शायर को या उस शायरा को जब आप सुन लेंगे तो मैं पूरे तौर से खुशी का एहसास करने लगूंगा अंदर ही अंदर। आपसे इजाजत लेता हूं और अबरार भाई से कहूंगा आने वाले शायर को बुलाएं, और जो मैंने बहुत शुक्रिया जमील भाई, जो मैंने अपील की है कि आप कहीं से किसी को मायूस ना होने देना। खुदा हाफिज।
आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या WhatsApp भी। मुझे इजाजत दीजिए।